नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया था, उसी का बचा हुआ टॉपिक जो रहता है डिस्काउंट। तो आज हम अपनी वीडियो में डिस्काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट होता क्या है, आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। डिस्काउंट, जैसे आप बाज़ार में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो क्या होती हैं, पैक्ड होती हैं, उनके ऊपर कुछ प्राइस लिखा होता है। ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है, उसी प्राइस के ऊपर आपको वो सामान बेच देता है। तो कई बार तो बेच देता है उसी प्राइस के ऊपर, लेकिन फिर आप उसको कहते हो कि भाई इतना तो मार के रखा है इसके ऊपर, इतना तो प्रिंट ही है, बिल्कुल प्रिंट कर ही दोगे क्या। तो जब वो उसके ऊपर आपको कुछ पैसों का कम करके लगाता है, तो वो जो उसने प्राइस कम किया, जितने पैसे कम करता है या जितने रुपीज़ कम करता है, वो क्या है, वो आपका डिस्काउंट है। ठीक है, जितने उसने छूट कर दी प्रिंटेड रेट पे, और मैक्सिमम वो उससे ज़्यादा बेच नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है आज हमें पढ़ना है डिस्काउंट। डिस्काउंट मैंने अभी आपको बता ही दिया है क्या था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है डिस्काउंट। होता क्या है डिस्काउंट में अंदर, सबसे पहले वो जो मैंने अभी बताया आपको कि जो उसके ऊपर लिखा रहता है प्रिंट रेट, वो क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। ठीक है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस और जितने पे उसने आपको सामान बेच दिया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, अगर आप इनको आपस में डिफरेंस देखेंगे इनका, तो ये होता है डिस्काउंट। ये होता है इनका डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट किस पे मिला है, मार्क प्राइस के ऊपर मिला है। डिस्काउंट किस पे मिला है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो जब भी आप डिस्काउंट का परसेंटेज निकालोगे तो किस पे निकालोगे, तो वो निकालोगे मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट हमने देख लिया, मार्क प्राइस के ऊपर जितना आपको वो कम कर देगा। तो अगर आप उसको डिस्काउंट को माइनस करोगे, देखो अगर आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे, सेलिंग प्राइस तो हमने ऊपर माइनस कर ही रखा है, अगर हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, मतलब वो आपको जितना माइनस करके देता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट कह रहे हैं, तभी तो आपका सेलिंग प्राइस बनता है, तभी तो आपका सेलिंग प्राइस बनता है। तो अगर ये डिस्काउंट उधर चला जाए, ये सेलिंग प्राइस इधर आ जाए, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, जो हमने ऊपर लिखा है। तो यही है मार्क प्राइस के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता है। इसका परसेंटेज निकालोगे तो मार्क प्राइस पे निकालोगे। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, लागत पे होता है प्रॉफिट। जितना आपने अपनी जेब से लगाया उसके ऊपर आपको कितना इनकम हो गई, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है प्रॉफिट। या फिर अगर आपने पैसे ज़्यादा लगा दिए लेकिन आपका सामान उतने का बिका नहीं है, कम का बिका है, तो फिर आपको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो वो किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य जितना आपने लगाया है, या क्रय मूल्य जितने में आपने खरीदा है, उसके ऊपर आपने कोई चीज़ लाभ में बेची या हानि में बेच दी, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट या लॉस। लेकिन डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस के ऊपर, जितना उसके ऊपर प्रिंट रेट लिखा होता है। ठीक है, अब डिस्काउंट के अंदर ना कई बार ऐसा होता है, जैसे वो आपको सामान खरीदना है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कई बार ये देखा होगा कि पहले उसके ऊपर आप देखते हो कि भाई 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, इस तरीके से डिस्काउंट लिखा होता है। फिर जब आप उसको परचेज़ करते हो, बाय करते हो, तो बाय करने के बाद वो आपको बिल दिखाता है। ठीक है, बिल दिखाने के बाद उसने मतलब जितना डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर देगा, और माइनस करने के बाद आपका उसने बिल तैयार किया। अब वो आपको पे करने के लिए बोलेगा, कैश ऑन डिलीवरी होगी या फिर कार्ड से या ऑनलाइन आप करोगे। तो जब आप पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट के ऊपर आपको क्या कहता है कि अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो और आपके पास एक, जैसा वो कहेगा अपना कि भाई कि इस बैंक का कार्ड होना चाहिए या फिर ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो जिस तरीके के वो आपसे कार्ड की डिमांड करता है उसके ऊपर आपको एडिशनल डिस्काउंट देता है, 5%, 10%, जो भी। तो वो जो डिस्काउंट देता है वो किसके ऊपर मिला, बिल के ऊपर मिला। ठीक है, तो जब आपको एक बार पहले डिस्काउंट मिल गया, आपका बिल आ गया, बिल के बाद जब आप पे करते हो तो उसके ऊपर आपको एक और डिस्काउंट दे रहा है।
तो जब उसने डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद जो आपको सेलिंग प्राइस बनता था, सेलिंग प्राइस के ऊपर उसने फिर से डिस्काउंट दिया, तो ये जब आपके लगातार ऐसे डिस्काउंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो ये होते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए ना वो फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए। फिर वो क्या पूछता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालता है। क्या पूछता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट, ये पूछता है। तो ये निकालते कैसे हैं वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही कराऊंगा, क्वेश्चन लूँगा अभी उसी के थ्रू। आप ये सबसे पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट का ही देख लेंगे कैसा होता है, और एक क्वेश्चन फिर मैं और कराऊंगा अलग से सक्सेसिव डिस्काउंट का ही। 2 क्वेश्चनों में ही हमारे सक्सेसिव डिस्काउंट समझ आ जाएगा। चलिए आप अपना क्वेश्चन रीड करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% आर इक्वलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ये रहा इक्वलेंट डिस्काउंट ही पूछ रहा है किसका, 10% और 20%, 10% एंड 20% डिस्काउंट। तो ये पूछ रहा है, इसका क्या पूछा है, इक्वलेंट डिस्काउंट पूछा है, इक्वलेंट डिस्काउंट ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, पहले 10% डिस्काउंट, मान लो हमारा मार्क प्राइस 100% है, मार्क प्राइस क्या है हमारा 100% या फिर 100 है। इसके ऊपर क्या करेगा, पहले आपने 10% डिस्काउंट ले लिया, कितना हो जाएगा, वो 10 के इक्वल ही होगा 100 का, तो कितना आ जाएगा 90। इसके बाद 20% का डिस्काउंट, तो माइनस करोगे और 20% डिस्काउंट कर रहे हो तो ठीक है, माइनस हो गई तो मिलता है। तो 20% क्या होता है, फ्रैक्शन 1/5 होता है, 1/5 ऑफ 90 ये पूछ रहा है, तो 18 आएगा। 18 माइनस करोगे इसमें से तो 72 आ जाएगा। अब देखना इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है, तो 100 रुपये का सामान था, आपको मिल गया 72 में, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, इसमें से उसको माइनस करोगे तो डिस्काउंट कितना आएगा आपका, डिस्काउंट कितना आएगा 28 आ गया, 28। तो 28 100 रुपीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, तो एक वन वे में अगर हम परसेंटेज में पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 28/100 इंटू 100। ठीक है, तो ये 28 ही आएगा, 28% डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट 28% आएगा। तो निकाल सकते हैं आसानी से। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी देख लो क्या होता है साथ के साथ। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, मान लो आपको पहले x% का डिस्काउंट हो रहा है, फिर आपको y% का डिस्काउंट हो रहा है। इन दोनों डिस्काउंट के लिए हमारा इक्वलेंट डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू x + y माइनस XY/100। ये होता है इसका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम उससे भी कर सकते थे, इसी को हम ऐसे ना करके उसमें रख दो, x की वैल्यू 10 प्लस y की वैल्यू 20 माइनस 10 × 20/100 करोगे, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, तो कितना आएगा 20 + 10 30 माइनस 2 1 2, तो यह आया 28%। तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, आ सकता है आंसर। ये तो था 2 वाले के लिए, फॉर्मूला देखोगे आप ये 2 के लिए है, या 3 के लिए भी कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन ना आसान नहीं रहती है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है उससे। ठीक है, तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। इस क्वेश्चन में इतना ही था। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो जरा। A single discount equivalent to successive discounts of 30, 20 and 10% is। तो इसने इक्विवेलेंट डिस्काउंट ही पूछा है, किसका पूछा है इस बार, 30%, 20% और
10%। इनके लिए क्या पूछा है, इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंट पूछा है, क्या होता है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 100 ले लेंगे मार्क प्राइस को, 100 ले लिया हमने मार्क प्राइस, 100 पे 30% का डिस्काउंट मतलब -30% करेंगे, तो 100 का 30% 30, तो कितना हो जाएगा, 70 आएगा बन के बिल आपका। उसके ऊपर कह रहा है 20% और दूंगा मैं, तो अभी डिस्काउंट ले लो, 20% का डिस्काउंट और -20% करोगे तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो कितना हो जाएगा इसका, -14 हो जाएगा। 1/5 कर दो, 14 5 70 करना, -70 56। अभी भी क्या कह रहा है, 10% का डिस्काउंट और कह रहा है देने के लिए। ठीक है भाई, डिस्काउंट तो जितना मिले लो, 10% डिस्काउंट इसका कितना हो जाएगा, 1/10। 56 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5.6 आएगा। 5.6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो पूरा 6 माइनस कर लो, 50 आएगा, और उसमें 0.4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 50.4 हो जाएगा। तो 50.4 के लिए देखना कितना डिस्काउंट हो गया। 100 का सामान आपको अल्टीमेटली कितने में मिल रहा है, 50.4 रुपीज़ में मिल रहा है। तो माइनस करोगे कितना आएगा, 100, ये डिस्काउंट लिखो, डिस्काउंट इक्वल टू 100 माइनस 50.4, ये कितना हो जाएगा, 49.6% हो जाएगा। इतना क्या मिल गया आपको, डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये किससे आया, जब हमने 30 से लेके स्टार्ट किया 20 और 10। अगर ये डिस्काउंट का ऑर्डर आपको रिवर्स में भी हो जाए, मान लो उसने पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20, फिर 30, तब भी जो आपका डिस्काउंट आएगा ना इक्वलेंट, वो यही होगा। करके देख लो चाहे, चलो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो अगर पहले 10%, MP कितना है, 100 है, पहले कितने का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट लगने के बाद ये कितना हो जाएगा, -10 करोगे तो 90, उसके बाद कितने का, 20 का। अब इन दोनों में से भी चाहे तो पहले 30 का ले लो, फिर 20 का ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है किसका लेना चाहते हो। तो उन लोगों किसका लोगे, 20% का माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, तो कितना होता है 1/5, 18 आएगा डिस्काउंट होके। तो कितना हो जाएगा, 18 में इसको करोगे तो 72 हो जाएगा, 72। अभी भी 10% का डिस्काउंट और कह रहा है देने के लिए, तो ले लो 10% का डिस्काउंट और, 10 का नहीं 30 का कह रहा है, 30% डिस्काउंट लोगे इसका। तो 30 की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10 होती है, 3/10 फ्रैक्शन आएगी। तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 7.2, और 7.2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 2 6, और 3 7 21, और डेसिमल 1 के बाद तो 21.6 माइनस करोगे 72 में से, करना जा, पहले 20 माइनस करोगे 52, 52 में से 2 माइनस कर लो तब भी कितना आएगा, यही आएगा, करो जरा, 72 माइनस 21.6 तो कितना हो जाएगा, 50.4 हो जाएगा। तो देखो 50.4 ही यहाँ भी आया था, 100 रुपये का सामान 50.4 में मिल गया, तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 100 माइनस 50.4 और आएगा 49.6%। ठीक है, 49.6 100 पे है ये वैल्यू, तो इसीलिए 100 के ऊपर जो वैल्यू आती है ना उसका परसेंट वही खुद ही होता है। अगर 100 में से 72 है तो उसका मतलब ये है कि वो 72% है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या कर रहा है, आप इन डिस्काउंट्स में से ना किसी को भी पहले ले सकते हो, आप चाहे तो पहले 20% को ले लो, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से जाना है, रैंडमली कोई से को भी पहले लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। 67 एक a shopkeeper offers his customer 10% discount and still make a profit of 26%. What is the actual cost of an article for him marked 280? मार्क प्राइस गिवन है 280। देखिए कैसे करना है, मार्क प्राइस कितना दिया है, 280 रुपीज़ का दिया है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 26% का है। डिस्काउंट कितने परसेंट का है, डिस्काउंट है 10%, सो हाँ 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10%। तो देखना इसका 280 का 10% कितना होगा, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10,
तो 1/10 इसका कितना आएगा, 28 ही आएगा। तो 28 को माइनस करोगे इसमें से, सीधा पहले 30 माइनस करो, -28 करोगे तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है MP माइनस डिस्काउंट। तो कर लो 280 में से ये आएगा 252। ठीक है, अगर मैंने बता रखा था कि अगर CP कितना है 100% है, CP कितना है 100% है, उसके ऊपर प्रॉफिट लगता है तो वो ऐड होकर सेलिंग प्राइस आता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। तो 100 का और ये 26 को सम करोगे 100 के साथ तो कितना आ जाएगा 126% किसका, ऑफ CP का। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि वस्तु एक ही है, डिस्काउंट के बाद जिस वस्तु को आप ला रहे हो उसी के ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया है, तो सेलिंग प्राइस एक ही जगह आ रहा है, दोनों के लिए अलग अलग सेलिंग प्राइस नहीं है। तो ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस सेम ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उधर पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 252। अब देखना ये 252 जो वैल्यू है ये 126% है किसका, CP का। हमें CP निकालना है तो 100% वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखना ये 2 टाइम्स नहीं हो रहा। अगर मैं देखूँ 126 बन जा 126 और 126 2 जा 252, तो 2 = 1% ऑफ CP। तो CP कितना आ जाएगा 100% वैल्यू 200 रुपीज़ आ जाएगी। 100 की मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, 100% ऑफ CP कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है, रेलवे के क्वेश्चन हैं। अब रेलवे का एग्जाम भी है। सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन अ वॉच पे 5% का डिस्काउंट है। इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 7%, अब उसने क्या किया 7% का डिस्काउंट दिया। ही अर्न्स 15 रुपीज़ लेस इन द प्रॉफिट। अच्छा, जो उसने कमाई करी है वो क्या कर दी, 15 रुपये कम हो गई। अगर सीधी सी बात है, अगर तुम किसी को डिस्काउंट दोगे तो वो क्या करेगा, आपकी कमाई तो कम होगी। मान लो आप कोई सामान लेके आए, उसको बेच रहे हो, पहले आप उसको 100 रुपये में बेच रहे थे, अब आप उसको 80 रुपये में बेच रहे हो, तो ये आपकी ही तो कमाई कम करेगा या उसकी करेगा, कस्टमर की, आपकी कमाई कम करेगा। तो वही यही बोल रहा है कि पहले उसने 5% का डिस्काउंट किया था तब वो जो कमाई करता था, और अब जो उसने 7% का डिस्काउंट दिया है अब वो जो कमाई कर रहा है, तो उसकी कमाई ये 2% डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने की वजह से कितनी हो गई, 15 रुपये कम हो गई। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो 2% है किसका, डिस्काउंट किस पे देता है, मार्क प्राइस पे। तो 2% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू 15 रुपये तो कम हुई थी। तो ये क्वेश्चन के अंदर ये बात बोली है। और पूछा क्या है उसने, मार्क प्राइस पूछा है, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस 100, मार्क प्राइस का 2% इतना है, तो 100% वैल्यू कितनी होगी, 50 से गुना कर दो दोनों तरफ, 50 से गुना कर दो दोनों तरफ, कितना हो जाएगा 15×5 = 75, 750 रुपये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही करना था बस इसमें। तो ये लाइन हमें पहचाननी थी कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, अ फैन इज लिस्टेड एट 1500 रुपीज विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू 1080। देखिए, मार्क प्राइस है 1500 का, मार्क प्राइस है 1500 का, उसके ऊपर उसने 20% डिस्काउंट दे दिया है उसको। कितना डिस्काउंट दिया है 20%। अच्छा, डिस्काउंट और भी देगा वो, तो D1% कितना है 20%, D2% पूछा है, और प्राइस कितना हो जाए, सेलिंग प्राइस हो जाए 1080 रुपीज़। तो वो D2 की वैल्यू पूछ रहा है कि उसको और दूसरा, जब उसने 20% डिस्काउंट दे दिया है, इसके बाद वो कितना % डिस्काउंट और दे कि कितनी वैल्यू हो जाए उसकी सेलिंग प्राइस की, ये वैल्यू हो जाए। ठीक है, 2 तरीके हैं करने के। पहले तो क्या करो, 20% डिस्काउंट निकालने के बाद उसको सेलिंग प्राइस को निकालो कि क्या बनता। अब उसके बाद इतना % डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो ये आएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा डिस्काउंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट
डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 माइनस 1080 कितना आएगा, माइनस करो इसको, 420 आएगा, 420। तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है अब। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए 420 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 गई। अब भाग दे लो 15 से, 15 दूनी 30, 12 बचे 0, 15 अट्ठे 120, तो कितना हो गया 28% हो गया। अभी जो मैंने शुरू में ही कराया था एक क्वेश्चन जिसके अंदर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलवाए थे 20% और 10% का, तो देखते ही यार ध्यान रहना चाहिए कि ये 10% होगा दूसरा डिस्काउंट, तब तुम्हारा कितना बनेगा 28% बनेगा। और नहीं तो फिर निकाल लो, नहीं तो फिर क्या करो निकाल लो। फॉर्मूला बताया था इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट का, क्या बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये क्या था 28% था, 28 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 20 प्लस वाई की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है, माइनस 20 वाई अपॉन 100 करो, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 21 जा 20 और 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 में से वाई 1 जाएगा 4 वाई अपॉन 5, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो वाई की वैल्यू कितना आ गई 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10%। यही हमारा क्या है आंसर भी है। ये एक तो तरीका ये है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है करने के लिए, दूसरा तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन में आप देखो कि किसको, देखो ये 28 है, किसके पास है 30 के पास है, तो आप ये देखिए कि 20 के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सम करके कितना हो जाए 30 इसके आसपास नंबर चला जाए और इससे ज़्यादा जाए, कम नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे इसके अंदर, 10 है, 8 है, 11 भी, 8 तो नहीं है, 8 तो फिर कितना हो जाएगा 28 ही हो जाएगा, लेकिन अगर 8 होगा तो फिर ये माइनस करके 28 से भी पीछे चला जाएगा, तो 8 तो नहीं हो सकता। 15 हो सकता है, ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है थर्ड वाला। तो मुश्किल ऑप्शन को हम नहीं रखेंगे, हम पहले क्या करेंगे आसान ऑप्शन रख के देखेंगे, ठीक है। और हमें ये वैल्यू, बस ये वैल्यू निकालनी होती है जिसके ऊपर मैंने क्या किया है सर्कल किया है, और इसको माइनस करते हैं बस, जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ज़रा। कह रहा है ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 32 अ शॉपकीपर गेन्स 15%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी 320 एंड इट इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, व्हाट विल बी द गेन परसेंट। अच्छा, गेन जो परसेंट हो रहा है वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो किस पे है, मार्क प्राइस के ऊपर है। तो उसने डिस्काउंट किया कितने का है 32 रुपीज़ का, डिस्काउंट कितने का किया है 32 रुपीज़ का डिस्काउंट किया है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 320 रुपीज़ है, और उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है अभी तक, जब वो डिस्काउंट दे रहा है 32 का, डिस्काउंट देने के बाद उसका प्रॉफिट कितना है 15% है, 15% ही तो है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अब वो कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता, वो जो डिस्काउंट दिया था उसने 32 रुपये का, वो ये भी अपने प्रॉफिट में लगाना चाहता है इसको भी, तो दे दो भाई प्रॉफिट। कितने परसेंट बनेगा इसका 32 का, 32 320 का कितने परसेंट है 10% है। वैसे तो करने की भी ज़रूरत नहीं थी, दिखाई दे रहा है 32 1 32, तो ये क्या आएगा 10% आएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, सेम नंबर के ऊपर जब आप प्रॉफिट लेते हो, जब आप परसेंटेज निकालते हो, तो या तो क्या करो अलग अलग परसेंटेज निकाल लो या फिर एक साथ निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो 15% प्रॉफिट यहाँ से आया, 10% प्रॉफिट ये उसने क्या कर रखा था छोड़ रखा था पहले, जिसको अब ले लेगा। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15 प्लस 10 इक्वल टू 25%। तो यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये 32 रुपीज़ का डिस्काउंट जो उसने दिया था अब वो नहीं देगा, और प्रॉफिट किस पे लेगा, कॉस्ट प्राइस पे होता है प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, करो जरा, देखिए क्या कह रहा है।
On allowing a discount of 10% on an article, the shopkeeper gains 20%. If a discount of 20% is allowed on it, what will be the gain percent? तो वो ये कह रहा है कि 10% का तो उसने क्या किया हुआ है, डिस्काउंट दिया है, और उसके बाद भी उसको कितने का प्रॉफिट हो जाए, 20% का। ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ से एक रेशो क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, इनको तीनों को एक रेशो में लेके आना पड़ेगा, फिर हम अपना डिस्काउंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों के लिए एक ही होता है, एक ही वस्तु के लिए, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अलग अलग होता है। तो जब इसके ऊपर डिस्काउंट लेगा कितने परसेंट का, 20% का, तो 20% की आपको फ्रैक्शन पता है कितनी होती है, 1/5। तो 5 का सामान 6 में जाएगा, और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो 10% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/10। तो 10 रुपये का सामान कितने में चला जाएगा, 9 में जाएगा। तो कहाँ जाके इक्वल होंगे ये, 18 पे जाके इक्वल होंगे। अगर मैं एलसीएम लूँ इन दोनों नंबर्स का तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो इसमें तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की, और इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 15। अब वो ये कह रहा है कि हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखिए अभी तक तो 10% का डिस्काउंट था, अगर 20 का 20% डिस्काउंट लोगे, 20 का 20% डिस्काउंट मतलब 20 की फ्रैक्शन 1/5, 4 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस 16 हो जाएगा। तो देखिए कितना प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का, एक का कितने के ऊपर, 15 है कॉस्ट प्राइस, 15 बट गुना 100। वैसे तो 1/15 की फ्रैक्शन हमें पता है कितने होते हैं, 6 से ही 2/3% होता है ये, ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, और कोई तरीका देखना चाहते हो, देखना चाहते हो तो देख लो, या चलो कर लो, इसी से आसान है ये वाला। ये चलो कर लो, एक तरीका और है इसका। देखिए कितने का सीपी 100 था, ये 20% का प्रॉफिट, और अगर ये 100% है तो ये 90% है सेलिंग प्राइस। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा, 90% ऑफ एमपी हो जाएगा। ये हमें डिस्काउंट कितना देना है, 20% का। तो अगर हमें 20% का डिस्काउंट देना है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी मार्क प्राइस की। 90% की वैल्यू तो कितनी है, 90% ऑफ एमपी कितना है, 120। हमें चाहिए कितना, 20% डिस्काउंट देने के बाद 80% बचेगा मार्क प्राइस। तो 80% ऑफ एमपी कितना हो जाएगा, 120/90 मल्टीप्लाई 80। कैलकुलेट करो, 0 से गई 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 0, तो कितना आया, 4 8 32, 320/3। ठीक है, इसको भाग दो, क्या आएगा, भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 0, 3 6 18, 2 बच गया, 3 6 18 और 3 6 18, 106.66। तो देखना 100 से कितना ज़्यादा जा रहा है, 106, 6 ज़्यादा जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा अब, न्यू प्रॉफिट 100 के ऊपर 6 का प्रॉफिट है, तो 6.66 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 से ही 2/3 लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। ये वैल्यू 100 पे, तो हम इसको सीधा 100 के साथ में परसेंट में ही बता सकते हो, तो यही परसेंट है। या तो ऐसे कर लो, अगर तुम्हें रेशो नहीं इक्वल करने, तो देखो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया था, 10% दिया था, तो एमपी कितना हो गया था, 90% हो गया था सेलिंग प्राइस में। तो 90% की वैल्यू ये है। अब 20% का डिस्काउंट देना है, तो 20% देना है, तो मतलब 80% हो जाएगा मार्क प्राइस। तो 80% की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो। ये तरीका किसी ने नहीं करा रखा होगा, मुश्किल ही 1 2 ने करा रखा होगा। ठीक है, ये भी आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एन आइटम इज मार्क्ड फॉर 240 फॉर सेल, मार्क प्राइस दिया है 240,
इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर अलाउड ऑन द सेल प्राइस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है इसका। तो देखिए दो तरीके करने के हैं इसको, हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15% डिस्काउंट गया है, तो दो ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं 34.80 और 36, जो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो इसके कितने परसेंट वैल्यू है, 1.5-2% तक की भी, 2% भी नहीं है। अब बचा ऑप्शन 204 और 205.20, तो ये दो ऑप्शन बचे, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए अगर मैं सीधा 15% निकालता हूँ, मार्क प्राइस कितना है हमारा, MP है हमारा 240 रुपये, डिस्काउंट दे रहा है वो D1 10% और D2 5%, तो ये दो डिस्काउंट दे रहा है वो। या तो इन दोनों को इकट्ठा, पहले मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करूँगा, मैं सीधा इसकी 15% की वैल्यू निकाल लेता हूँ 240 की। तो 240 का 15% कितना, 240 गुना 15/100, 0 से 0 गई, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 2 से कटा 12, 12 दिया 36। तो अगर मैं इसमें से 36 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 204 बचेगा। क्या 204 ऑप्शन में है, 204 ऑप्शन में है। अभी देखिए ये मैंने टोटल 15% डिस्काउंट निकाल दिया, तो जो हमारी x + y% है ना, मैंने ये निकाला है, इसमें से अभी -xy/100 भी होना है। अगर मैं इसमें से कोई वैल्यू माइनस करूंगा तो वो ज़रूर इससे क्या होगी, अलग आएगी। ठीक है, डिस्काउंट कम हो जाएगा और तो चीज़ रेट बढ़ जाएगा। तो 204 से बड़ा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, 205.20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अभी क्या होना है, इसमें से डिस्काउंट में से कम होना है। तो 36 का डिस्काउंट तो तब था जब ये x + y था। अगर 36 में से हमें कम करना है, ये वैल्यू हमें माइनस करनी है, तो वो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो 204 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है सर, डी ऑप्शन, तो इसको ऐसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A shopkeeper sells his goods at 10% discount on the mark price. What price should he mark on the article that cost him 900 to gain 10%? ठीक है, तो उसने दिया है, कोस्ट दे रखा है आर्टिकल का 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ क्या दे रखा है, CP गिवन है, ये CP कितना है 900 रुपीज़। और वो पूछ रहा है कि कितना उसको मार्क करना चाहिए, MP क्या पूछा है, कितना मार्क करना चाहिए ये पूछा है। और उसने गिवन क्या किया हुआ है, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है और 10% का गेन करना है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10% का, और गेन कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है 10% है। ठीक है, तो दो तरीके हैं करने के, या तो पहले आप क्या करो, इनके रेशो बना लो, इनसे रेशो बना लोगे, दोनों से आ जाएगा आसानी से। लेकिन हम चलो रेशो से करा देता हूँ, पहले रेशो से करा देता हूँ। CP, SP और MP का तुम रेशो बनाओगे, प्रॉफिट से CP और SP का रेशो आएगा। अगर प्रॉफिट वो है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन क्या 1/10, और CP 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। वो 10% का डिस्काउंट है 1/10, तो मतलब कम आएगा, 10 से 9 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, रेशो इक्वल करना है, तो ये तो 99 हो जाएगा। इनकी को प्राइम नंबर्स है तो इनकी तो एलसीएम निकालने के लिए हमें बस मल्टीप्लाई करा देनी होती है। अब इसके अंदर 9 की मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना हो गया 90 हो गया, इसके अंदर 11 की होगी तो 110 हो गया। उसने ये 90 की वैल्यू क्या रखी है, दे रखी है, कितने गुना है 10 गुना है, तो मार्क प्राइस भी कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1100 रुपये। एक तो ये है, इससे कर सकते हो, पहले रेशो बना लो इनका और बस रेशो को इक्वल करके, ये जो गिवन है इनमें से कुछ भी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस के इक्वल रख देना, कॉस्ट प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस के इक्वल रख देना। ठीक है, मार्क प्राइस गिवन है तो मार्क प्राइस के इक्वल रख के बाकी चीज़ें निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। और दूसरा तरीका इसका क्या है वो भी देख लो, 90 पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 90 और 900 मल्टीप्लाई 10% की फ्रैक्शन वही कितनी होती है 1/10, तो प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11/10। तो देखना 0 से 0 गई, 990 हो गया। अब ये क्या है 90% है, ये किसकी वैल्यू है इसके लिए, अगर हम यहाँ से देखेंगे
डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/10। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 9 है, तो 9 किसकी वैल्यू है 990 की, तो कितना टाइम्स हो रही है 9x इक्वल टू ये, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100। दोनों तरीके से कर सकते हो। ये 90% वैल्यू आई है, ये जो 900 से 990 आया था ये 90% वैल्यू थी, और हमें निकालनी थी 100%। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है a trader's mark price is 30% above cost price. He allows his customer 10% discount on mark price. What profit does he make? मतलब ये है कि उसने कोस्ट प्राइस से ज़्यादा मार्क किया है। अगर कोस्ट प्राइस उसका 100 था तो मार्क प्राइस कितना कर दिया 30% बढ़ा के 130, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 10 का ही दिया ना, हाँ, अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया है -10%, तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है क्या है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है क्या है। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं था, ये क्या किया था मार्क, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट उसने पूछा है, तो देखना इसका 10% कितना हो जाएगा 1/10 मतलब 30, तो 30 माइनस करेगा वो तो कितना हो जाएगा 117। तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। तो 117 में से 17 माइनस करोगे, ये 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17, और ये 17 क्योंकि 100 पे है तो हम सीधा कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 17% हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आसान से क्वेश्चन थे इसके डिस्काउंट के, ऐसे ही आते हैं। कोई 2 एक क्वेश्चन अच्छे होते हैं वो मैं करा दूंगा ढूंढ के, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के अंदर या कोई भी पुलिस का पेपर होगा उसके अंदर इतना ही आता है, ठीक है। CGL के हिसाब से भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं कुछ, जो कि बेईमान दुकानदार वाले होते हैं, वहाँ पे वो डिस्काउंट देने के बाद फिर गड़बड़ करता है, तो उनको हम करेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो अपना ध्यान रखना, लाइक वाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।